अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई पे मुकम्मल तवज्जो दे रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अजीज तलबा, आज हम उर्दू ग्रामर पे कुछ काम करेंगे और हमारा आज का उन्वान है कि आज हम एक कहानी लालच बुरी बला है लिखने की मशक करेंगे। अजीज तलबा, कहानी लिखने से पहले कुछ हिदायत हैं कि कहानी कैसे लिखी जाए। कहानी का मौजू देखिए और फिर उसके मुताल्लिक बातें सोचिए। जब दिए हुए खाके से कहानी लिखने को कहा जाए तो खाके को खूब गौर से पढ़िए ताकि पूरी कहानी आपके ज़हन नशीन हो जाए। खाका उसमें मुकम्मल मतन नहीं होता कहानी का, बल्कि कुछ फिक्रात दिए जाते हैं और कुछ फिक्रात जो है उसमें से हज़फ कर दिए जाते हैं। तो उस खाके के अंदर मुकम्मल कहानी तो नहीं होती है, लेकिन आपको कुछ रहनुमाई मिल जाती है और उस खाके को देखते हुए आप मुकम्मल कहानी लिखते हैं। अगर किसी दिए हुए उन्वान पर कहानी लिखने को कहा जाए तो जो कहानी भी आपको याद हो लिख दीजिए। कहानी लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखिए। कहानी का आगाज और खात्मा दिलचस्प होना चाहिए। अगर कोई अखलाकी नतीजा निकलता हो तो वो जरूर लिखिए, उसे कहानी के आखिर में लिखना चाहिए। कहानी का उन्वान जरूर मोटे कलम से खुशखत लिखिए। लिखने के बाद उसे जरूर पढ़िए ताकि अगर फिक्रा या लफ्ज दुरुस्त ना हो तो उसे दुरुस्त कर लीजिए। जो कुछ लिखिए खुशखत लिखिए ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। अजीज तलबा, अगर गौर किया जाए तो कहानी का दायरा बहुत वसी है। कहानी तवील होकर अफसाना, फिर नावलेट और उससे भी तवील होकर नावल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। नावल वो होता है जिसमें रफ्ता रफ्ता कहानी का प्लाट फैलता रहता है, उसके किरदार और वाक़यात बढ़ते रहते हैं, उसकी सिचुएशन तब्दील होती रहती है, जबकि मुख्तसर कहानी या अफसाना में शाज़ो नाज़र ही प्लाट वसअत अख्तियार करता है। इसका अंदाज ड्रामाई और उसमें जज्बात को उजागर किया जाता है। हम कह सकते हैं कहानी की तहरीर हमें एक अच्छा लिखारी बना सकती है। अगर हम मशक करते रहें, अगर हम अपने आसपास के हालात और वाक़यात को देखकर उनको लिखते रहें तो हम एक अच्छे लिखारी बन सकते हैं। तो एक अच्छा लिखारी, एक अच्छा लिखने वाला बनने के लिए बहरहाल लिखने की मशक बहुत ज़रूरी है। वो कहानी हो, वो कोई मजमून हो या कोई और तहकीकी काम हो, उसमें सबसे पहले लिखने की मशक बहुत ज़रूरी होती है। अजीज तलबा, हमारी कहानी है लालच बुरी बला है। एक दफा का जिक्र है कि एक कुत्ता था, वो बहुत लालची था। एक दिन वो एक कसाब की दुकान की तरफ गया। उसने वहां एक गोश्त का टुकड़ा चुरा लिया। फिर वो दरिया की तरफ दौड़ने लग गया। जल्द ही वो वहां जा पहुंचा। वो पुल के दरमियान पहुंचकर खड़ा हो गया। उसने नीचे की तरफ देखा, उसे पानी में अपना अक्स दिखाई दिया। उसने उसे कोई दूसरा कुत्ता समझा, यानी कि जो उसका अपना अक्स था उसे समझा कि कोई और कुत्ता वहां खड़ा है। वो उसका टुकड़ा छीन लेना चाहता था, यानी कि उसके दिल में एक लालच आई कि मेरे पास तो गोश्त का टुकड़ा है, मैं इस कुत्ते से भी गोश्त का टुकड़ा छीन लूं। उससे टुकड़ा छीनने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला, उसका अपना टुकड़ा भी दरिया में गिर पड़ा और दूसरा टुकड़ा भी उसके हाथ में न आया। उसे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि लालच के सबब उसने अपना गोश्त का टुकड़ा भी खो दिया था। वो लालची था इसलिए घाटे में रहा। नतीजा लालच बुरी बला है। अजीज तलबा, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए। जहां कहीं पे भी वो लालच करता है तो वो लालच जो है उसको नुकसान देती है, उसको घाटा देती है। कभी भी कोई भी ऐसा फर्द जो लालच करता है, जो अपने दिल में लालच रखता है, तो उसको उसका कोई भी फायदा हासिल नहीं होता। इसका सबक ये है कि हमें जिंदगी के अंदर किसी भी मकाम पर, किसी भी नहज पर, हमें किसी भी मोड़ पर लालच नहीं करनी चाहिए और ना लालच को अपने दिल में पैदा होने देना चाहिए। अजीज तलबा, हमने एक छोटी सी कहानी लिखने की मशक की। इस उन्वान पर बहुत सारी और कहानियां भी मौजूद हैं, तो मैं उसी हवाले से
آپ کو گھر کا کام تفویض کرنے جا رہا ہوں۔ لالچ بری بلا ہے کہ عنوان سے کوئی اور کہانی تلاش کرنی ہے آپ نے اور اس کا خاکہ اپنی کاپی پہ تحریر کرنا ہے۔ کہانی تو آپ نے تلاش کر لینی ہے، لیکن خاکہ آپ نے تحریر کرنا ہے کہ اس میں سے کون سے ایسے جملے ہیں کہ جن کو لکھا جائے اور کون سے جملوں کو جو ہے وہ حذف کر دیا جائے۔ تو آپ نے خاکہ لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ آئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک اور کہانی بھی تلاش کریں گے اور اس کا خاکہ لکھنے کی مشق بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی نشست میں ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔